गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 से पहले उसको कुछ डेफिनेशंस हैं। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? ए क्लोज फिगर विच बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। 4 लाइन से कोई भी बाउंडेड फिगर होती है, 4 लाइन से बाउंडेड, और उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटर। और उसमें उसके काइंड्स या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम है, फिर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। कैसे होते हैं देखो, पैरेललोग्राम की फिगर छोटी सी बना रहे हो इधर, ये पैरेललोग्राम की फिगर है। ए बी सी डी दिखाई दे गई होगी आपको। रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल होता है, ए बी सी डी। स्क्वायर, जिसकी आप जानते हैं चारों साइड इक्वल, इनकी मैंने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। रोम्बस, और ट्रेपेजियम में, और काइट। ये मैंने छोटी छोटी फिगर बनाई है आपके लिए, तो इसमें उसी डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। वो वीडियो में आवाज़ नहीं थी, समझ में नहीं आया, तो इसमें आप रिपीट हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम जो सबसे पहले आता है, जिसमें आपको अगेन फिगर बना रहा हूँ, ए बी सी डी दिखाई दे रहा होगा। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इट मीन्स ए बी जो है वो इक्वल होता है सी डी के, और बी सी जो है वो इक्वल होता है ए डी के। और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, ये पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ओ पर, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। और को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर मीन्स ए प्लस बी का सम 180, बी प्लस सी का सम 180, सी प्लस डी का सम 180, और डी प्लस ए का भी सम 180। और सम ऑफ ऑल एंगल्स, सबका सम 360। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, वो रिटर्न में लिखवाई थी, ये सब न्यूमेरिकल है इसकी, ये डेफिनेशन होगी पैरेललोग्राम की जो आपके काम आएगी। ये सारी चीजें रेक्टेंगल में आ जाएंगी आपके। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें एवरी एंगल 90 होता है, और ए बी जो साइड है वो इक्वल है सी डी के, और बी सी है डी ए के। ए बी पैरेलल है सी डी के, और बी सी पैरेलल है डी ए के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री ईच एंगल 90। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसमें नहीं होते। और ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये सारे डायगोनल्स बराबर आपस में। ए ओ सी ओ बी बाइसेक्ट इक्वल करते हैं। और सभी एंगल का जो सम होता है इसमें वो भी 360, सारे जहाँ जहाँ क्वाड्रिलेटर नाम आएगा वहाँ 360। और एवरी जो रेक्टेंगल होगा
every rectangle is parallelogram, but every parallelogram is not rectangle. प्रत्येक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, पर हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल, सारे एंगल 90 के, डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल डी ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90, डायगोनल्स इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी, काटते भी इक्वल हैं, ए ओ इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी। और यहाँ जो ये एंगल बन रहे हैं ये 90, ये इसमें नहीं बनते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू डी ओ ए, ये सब 90 होंगे। मतलब जहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो 90 बनता है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। एवरी स्क्वायर को रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बट एवरी पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, उनको हम स्क्वायर नहीं कह सकते, रोम्बस। रोम्बस में आपकी अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी, और चारों साइड इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और अपोजिट एंगल इक्वल, ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पर और इक्वली काटते भी हैं। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये भी बराबर होते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर 90 इसमें भी बन रहा है और स्क्वायर में भी, इनमें नहीं बनता 90। डायगोनल्स इसमें इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, इनमें नहीं होते। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। एवरी रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। ट्रेपेजियम का सिंपल सा है, एक पेयर पैरेलल होता है ए बी पैरेलल सी डी, और इन दोनों एंगल का सम 180, ए प्लस डी 180 और बी प्लस सी 180, और काइट में ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, इतना सा होता है। ए बी जो साइड होती है वो ए डी के बराबर, बी सी जो होती है वो सी डी के बराबर। तो ये हमने आपको जो आपके रह गया उसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आती हैं।
अब हम आते हैं, इसकी थ्योरम्स हैं बेटा, इसमें थ्योरम्स है, थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 है, ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। कई तरीके से इसको हम बता सकते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू, ये दो, इसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में कर रहा है। एक तो अपोजिट साइड होती है जो इसकी इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ये कॉमन। पहले गिवन ए बी सी जो साइड है वो ए डी के इक्वल, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल। टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है सी डी ए। प्रूफ आएगा इसका इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, और ये हो गया गिवन। और ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए बाई एस 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 प्रूव। ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब ये नहीं ले सकते, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जो वो प्रूव करवा रहा है उसको हम नहीं ले सकते।
इसमें गिवन में आ जाएगा AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल DA, और 2 प्रूव करना है AB इक्वल CD एंड BC इक्वल DA। कंस्ट्रक्शन में जॉइन A टू C, A और C को जॉइन कर दिया, प्रूफ ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा 2 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल CDA में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी लगी इसमें, क्यों? जेड बन रहा है, ये लाइन पैरेलल है, ये दे रखा है पैरेलल है, पैरेलल होते ही जेड बन गया, ये इसके इक्वल। ये लाइन कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, और ये थर्ड एंगल फोर्थ के इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही वाली बात इसमें अप्लाई। तो ये ट्रायंगल जो हो गया आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया बाई ASA और CPCT से AB बराबर CD और BC बराबर DA। ये आ गया बाई CPCT पहले भी बताया था 7 चैप्टर में, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये आपकी दो थ्योरम हो गई, और डेफिनेशन वाला हमने आपको रिपीट कर दिया। आज यहीं तक, बची हुई थ्योरम हम नेक्स्ट मिलेंगे। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।